एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Let's move on to problem set 6.5 ताकि हम देख सके कि what other type of questions can be asked. First question is, this is problem set 6.5. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगेन एक ग्राफ हमको गिवन है, यू कैन, ठीक है, तो जो कुछ इस तरीके का है, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस. ओके, अब एक्स एक्सिस में कौन कौन सी चीजें, दिस इज, देयर इज अ किंग एंड देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100. ये है मेरे एक्स एक्सिस की, यहाँ पे मेरा जो क्लास है वो, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि अगेन ओके, तो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60. दिस ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो ये है हमारा क्लास, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस. अब पहले कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 35, 20. सो 35, 20 मतलब कि यहां पर कहीं पर लाई करेगा ये 35, 20. नेक्स्ट है हमारे पास 45, 40. सो 45, 40 मतलब कि यहां पर कहीं पर लाई करेगा ये, सो 45, 40. नेक्स्ट है हमारे पास 55, 50. सो 55, 50 मतलब यहां पे कहीं पे 55, 50. अगला है हमारे पास 65, 60 मतलब यहां पे कहीं पे 65, 60, somewhere here 65, 60. उसका अगला है हमारे पास 75, 35, 75, 35 मतलब यहां पे कहीं पे, और उसका अगला है हमारे पास 85, 15. सो 85, 15 मतलब कि यहां कहीं पे लाई करेगा ये. अब ये इतने कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, दिस इज 85, 15, दिस इज 75, 35. अब इनको करते हैं हम ज्वाइन. सबसे पहले बीच में जो जो कोऑर्डिनेट्स हमको पता है उनको कर लेते हैं ज्वाइन. तो ये कुछ ऐसा, ये जाएगा इन दोनों के बीच तक, मतलब कि यहाँ पर, और ये जाएगा एक्सटेंड होगा यहाँ तक. अब बन चुका है मेरा पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कंप्लीट हो चुका है. अब देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू अस. वो क्वेश्चंस क्या, लेट्स गो फॉर देम. फर्स्ट इज व्हिच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो पूछा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां पर है, वाई एक्सिस पे. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस कहां पर है, यहां पर. उसका क्लास मार्क कितना है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 60. 60 का क्लास मार्क कितना है, 65, और 65 किस क्लास में लाई कर रहा है, 60 और 70 के बीच में. सो द क्लास मार्क, सॉरी, द क्लास दैट लाइज इन, द क्लास ऑफ in which the maximum number of students lies is 60 to 70. Next question is, write the class having zero frequency. Okay, now zero frequency कहां से कहां पर है, यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी है 0. सो द क्लासेस दैट विल हैव जीरो फ्रीक्वेंसी आर 20 to 30 एंड 90 to 100. इन दोनों क्लासेस में जीरो फ्रीक्वेंसी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स. क्या कहा है, हमें उस क्लास, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसमें क्लास मार्क बताना है जिसमें 50 स्टूडेंट्स है. ओके, 50 स्टूडेंट्स मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी हुई. 50 स्टूडेंट्स मतलब कि ये यहाँ पर है 55, 50, isn't it? सो क्लास मार्क कितना हुआ 55, और इसका क्लास कितना होगा 50 to 60. सो अगर उसके बारे में कोई भी डिटेल पूछ ले जिसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है, क्लास मार्क, लेट इट बी क्लास मार्क, लेट इट बी अपर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क, लेट इट बी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क, और लेस, सॉरी, ऑफ द क्लास, और लेट इट बी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और लेट इट बी द क्लास, तो हम उसका आंसर इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85. क्या कहा है कि 85 जिसका क्लास मार्क है उसका अपर और लोअर लिमिट लिखो. अब 85 किसके बीच में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली 80 और 90 के बीच में. अपर लिमिट हो जाएगा मेरा 90 और लोअर लिमिट हो जाएगा मेरा 80. ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 80 to 90. अब 80 to 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है कहा गया है. अब ऑब्वियसली कितना है, फ्रीक्वेंसी 15. सो 15 स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन क्लास 80 to 90. सो बेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस विल बी ऑब्वियसली गिवन टू यू, जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन होगा और उस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू यू ऑब्वियसली. अब देखते हैं और एक क्वेश्चन. शो द फॉलोइंग डेटा बाय
frequency polygon. Okay, there's a table that is given to us and we need to show the draw a frequency polygon via that. पहला है इलेक्ट्रिक बिल्स, मतलब कि ये हो जाएगा मेरा क्लास जो है इलेक्ट्रिक बिल्स इन रुपीज. ठीक है, अब वो कितना है मेरे पास 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600 and then ये 1000 है. ओके, 600 to 800 and then 800 to 1000. ओके, अब इसके अंदर मुझे और क्या पता करना है, वी नीड टू फाइंड आउट ओके नंबर ऑफ फैमिलीज जिसका इतना बिल आता है, मतलब कि फैमिलीज उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता करनी है. अब वो होने वाला है 240, देन देयर इज 300, 450, there is 300, 450 and then 350 and 160, 350 and 160. मुझे और किस चीज की जरूरत पड़ती है, मुझे क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है, वो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं. सो मैं क्लास मार्क वो कितना होगा, अब 0 plus 200 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 100, 200 plus 400 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 300, 400 plus 600 divided by 2 मतलब कि 500. This will be 700 and this will be 900. अब मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी. सो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे my coordinates will be 100 comma 240, then 300 comma 300 and then 500 comma 450, then 700 comma 350 and then 900 comma 160. ओके, तो ये है मेरे कोऑर्डिनेट्स. अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं बनाऊंगा एक ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का. अगेन ये मेरे 0, ये है मेरा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरी क्लास, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी. अब क्लास कहां से शुरू हो रहा है, मेरा 100 से ही शुरू हो रहा है, इजंट इट क्लास मार्क, तो 100 200, लेकिन मुझे उससे पहले वाली की भी जरूरत पड़ती है. सो ओके, ठीक है, अब तो 0 से ही हो जाएगा. तो अब ये इसको मैं मार्क करता हूं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 and then 900 and then 1000. This is my x axis. और फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास, 240, 300, 450, 350, 160. तो मैं यहाँ पे 50 के ले लेते हैं हम लोग, ओके सॉरी 40 के ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 450 तक है. तो फिर ओके 50-50 के हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं. ये हो जाएगा 50, दिस विल बी 100, दिस विल बी 150, दिस विल बी 200, 250, 300 and then 350 and then 400. ओके, अब ये है मेरी फ्रीक्वेंसीज. अब 100 पे है तो ये 240 के ऊपर है, 100 पे है तो 240. सो ये होगा कुछ यहाँ पे 100, 240. 200 नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मार्क कितना है 300. सो 300, 300. सो 300, 300 मतलब ये होगा कुछ यहाँ पे. नेक्स्ट है हमारे पास 500, 450. सो 500 मतलब कि बीच का तो एक ब्लैंक रह जाएगा. सो 500, 450. सो 400 यहाँ पर है, 450 यहाँ पर कहीं पर होगा, बिकॉज 400 तक ही यहाँ पे. सो इसके ऊपर हमें लेना पड़ेगा ताकि वो मुझे मिल जाए 450, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा. एंड देन 700, 350, 700, 350 मतलब यहाँ पे 900, 160, 900, 150 यहाँ पर है. सो 160 यहाँ पर कहीं पे होगा. सो अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है. अब मैं क्या करता हूँ, इससे पहले कौन सा है, 100 से पहले कौन सा आया 0, तो इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगा. और यहाँ पे 900 के बाद क्या है 1000, इसको यहाँ से मैं ज्वाइन करूंगा. दिस इज माई कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. द ओनली थिंग दैट आई हैव मिस्ड इज स्केल. सो यू कैन नॉट मिस स्केल एट ऑल. स्केल हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में आपने कितने यूनिट्स लिए हैं और वाई एक्सिस में कितने यूनिट्स, और बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ
ओके सॉरी वी नीड टू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स बिकॉज जब तक स्केल नहीं लिखोगे तब तक हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही रहता है. ओके